दोस्तों, भारत आज नए नए उपकरणों के साथ नए नए प्रयोग कर रहा है, जिसमें भारत को अपार रूप से सफलता मिल रही है। भारत में कई प्रकार के खनिज भंडार है। भारत में हाल ही में मेथनॉल ट्रक के प्रोटोटाइप तैयार भी मिले हैं। भारत आने वाले दशकों में ईंधन का बहुत बड़ा भंडार और सप्लायर बनने वाला है। पेट्रोल और डीजल के महंगाई को देखते हुए हाइड्रोजन ईंधन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, जो 2030 में 225.55 बिलियन डॉलर की हो जाएगी और इसमें भारत 20 से 30% का योगदान देने वाला है। आज की खबर यह है कि भारत की पुणे बेस्ड कंपनी थर्मेक्स ने ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी फोर्टिस फ्यूचर इंडस्ट्रीज के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर ली है। ये वो कंपनी है जिसका भारत काफी लंबे समय से भारत में आने का इंतजार कर रहा था और अब वो समय आ गया है जब ये कंपनी भारत आ रही है। इस कंपनी की खासियत यह है कि जहां पर भी रिन्यूएबल एनर्जी या फिर ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी पावर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हो या फिर जियोथर्मल या फिर विंड, इन सभी के एसेट को कम दामों में उपलब्ध कराती है, जिससे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कम कीमतों में किया जा सकता है। इसके अलावा कम कीमतों में हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंपनी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रही है। इसके अलावा ये कंपनी भारत के तमाम निजी और सरकारी तेल कंपनी से बिजनेस रिलेशन बनाएगी, ताकि वो उनके रिफाइनरी प्रोसेस में हाइड्रोजन को और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएं। कंपनी का कहना है कि भारत के अंदर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और PIELS स्कीम के तहत कंपनी अपनी बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करेगी, जिससे वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को एक्सट्रीम लेवल पर कर पाए। कंपनी का कहना है कि कंपनी भारत के अंदर जितने भी डोमेस्टिक कंपोनेंट का इस्तेमाल पड़ेगी, कंपनी उनको मैन्युफैक्चर करेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइजर सब सिस्टम को कम कीमतों में उपलब्ध कराएगी। यह सिर्फ भारत के इस्तेमाल के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि कंपनी इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी तैयार कर रही है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी सारी भारतीय कंपनी कोल माइंस और लिथियम माइंस पर काम कर रही हैं और आज के समय में भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी एक बड़ा लिथियम रिजर्व माना जाता है। वहीं भारत के अंदर कई विदेशी कंपनियों के आने का एक मुख्य कारण यह है कि भारत के यूनियन कैबिनेट ने भारत के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए कई नई नीति और स्कीम पर काम किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2030 तक भारत के अंदर 5 मिलियन मैट्रिक टन के प्रति वर्ष के रेट से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा। इससे फॉसिल फ्यूल की 1 लाख करोड़ तक की डिपेंडेंसी को खत्म किया जा सकेगा। ये बातें सिर्फ कागजों या अफवाहों की तरह नहीं है। देश में हाइड्रोजन से चलने वाली वाहनों का परीक्षण किया जा चुका है और कई वाहन हाइड्रोजन से लैस चल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन डीजल के मुकाबले हल्का और 4 गुना ज्यादा सस्ता है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनी इस हाइड्रोजन वाले मैदान में उतर चुकी है। अब देखना यह होगा कि जब भारत बड़ी बड़ी कंपनी के साथ मिलकर हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। ऐसे में भारत की नई हाइड्रोजन नीति और विदेशी कंपनियों का भारत के अंदर आकर के नए रोजगार के अवसर बनाना आपको कैसा लग रहा है? आप कमेंट करके भारत की इस नई नीति पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।